हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है जनरल नॉलेज का, जो कि झारखंड पे आधारित है, इसमें हम क्वेश्चंस देख रहे थे। ये हमारा छठवां पार्ट है, ये पार्ट 6 है उस क्रम में हमारा, जिसमें आज हम भूगोल से रिलेटेड भौगोलिक स्थिति जो झारखंड की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेएससीसी हो, जेपीएससी हो या झारखंड जीके जिस भी एग्ज़ाम्स में आता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जीके जो भी झारखंड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें झारखंड के जीके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं झारखंड से रिलेटेड। तो उसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा छठवां पार्ट, जिसमें हम झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, झारखंड की प्रमुख प्राकृतिक भाग कौन सा है? तो ये है छोटा नागपुर का पठार, ये हमारा प्रमुख प्राकृतिक भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? ये जो है डी, ये प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं, यह क्षेत्र किसी कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ये जो है ये भौगोलिक विशेषता नहीं है झारखंड की, क्योंकि यहाँ पहाड़ और पठार होने के कारण कृषि के अनुकूल जो भूमि है वो काफ़ी कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई कितनी है? तो सी लेवल से ये ऊंचाई मेजर किया गया होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 300 मीटर। पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1365 मीटर। झारखंड की सबसे ऊंचाई है पारसनाथ, जो कि गिरिडीह जिला में है, जिसकी टोटल ऊंचाई है 1365 मीटर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निर्मित चट्टान किस काल के हैं? तो जो उसका उत्तर है वो है आर्यन तथा विंध्यन, उसके बाद है गोंडवाना तथा टर्शियरी काल के बाद की। ये जो सारे उत्तर इसके लिए सही है। जो चट्टान भारत में झारखंड में मिलते हैं उसमें ये काल के चट्टान हैं, आर्यन और तथा विंध्यन, गोंडवाना तथा टर्शियरी काल के बाद के। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही हैं, तो ऑप्शन डी इसमें होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है? तो ये जो इसका उत्तर है वो है गोंडवाना काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड की सबसे पुरानी भूगार्भिक संरचना है? तो जो भूगार्भिक संरचना सबसे पुरानी है उसमें उसका उत्तर है आर्यन, ये झारखंड की सबसे पुरानी भूगार्भिक संरचना है। अगला क्वेश्चन है, विंध्यन काल की चट्टानें जो झारखंड में उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं उसकी प्रधानता क्या है? उसमें क्या प्रधानता है? तो उसकी जो प्रधानता है बालू पत्थर की प्रधानता है, चूना पत्थर की भी प्रधानता है, और यह उपरोक्त दोनों, ये दोनों की प्रधानता है उसमें है, बालू पत्थर की और चूना पत्थर की। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैम्प की चट्टानें हैं? इसका जो उत्तर है वो है उत्तर पूर्व क्षेत्र में ये चट्टानें हैं, ट्रैप की चट्टानें हैं। छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिण सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीन परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो उत्तर है वो है धारवड़। जो छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिण सिरे में पाया जाता है ये धारवड़। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में रूपांतर परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? यह है कोल्हन की पहाड़ी, इसका उत्तर है। कोल्हन की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानों किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इनका जो नाम है कोल्हन की पठारी में मिलने वाले परतदार चट्टानों का जो प्रसिद्ध नाम है आयरन और सीरीज। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो प्रमुख रूप से पाया जाता है वो अभ्रक शिस्ट, क्वार्ट्ज और हार्नलेट शिस्ट, ये तीनों इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज का विशाल पेटी मौजूद है? तो ये अभ्रक, कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है और इसके अभ्रक की राजधानी भी कही जाती थी कई पहले कोडरमा को। झारखंड में आग्नेय उद्भाव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती हैं? इसका उत्तर है सिंहभूम जिला में पाई जाती हैं। सिंहभूम में अग्नेय शैल के रूपांतर से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकाधिक के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका जो उत्तर है वो ग्रेनाइट और नीस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टानें हैं? तो ये है क्वार्ट्सरी। क्वार्ट्सरी जो है वो आधुनिक युग की चट्टान है जो कि छोटा नागपुर में पाया जाता है। राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से कौन से जिले में मिलती हैं? तो ये जो जिला है वो है साहेबगंज, दुमका, गोड्डा। ये तीनों जिला में इसकी चट्टानें मिलती हैं, राजमहल ट्रैप की चट्टानें। झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो झारखंड के 47.3% में छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है। इसका उत्तर है 47.38%। रांची के पश्चिम भाग तथा पलामू के दक्षिण भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो नाम है वो है पात प्रदेश। पात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 762 से 1097 मीटर तक। पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? त्रिभुजाकार। इसका जो उत्तर है वो त्रिभुजाकार में विस्तृत है ये। पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? तो इसका जो आधार वो है उत्तरी भाग में। पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो ये जो उसका कुछ भाग है वो छत्तीसगढ़ का पार्ट है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से नीचे में से कौन सा कथन सत्य है? यह चौरसनुमा ऊंची विदेशिता पहाड़ियों से बना है। यहाँ डक्कन ट्रैप के लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। इसके पूर्व भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं इसके लिए। पात प्रदेश में ये सारे कथन पात प्रदेश पे सूटेबल बैठते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यह है 24 का मैदान। इसका जो उत्तर है वो 24 का मैदान। अगला क्वेश्चन है गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गणेशपुर पात। इसका जो ऊंचाई है 1171 मीटर, मतलब 1171 मीटर। नेतरहाट पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो उत्तर है वह है 1180 मीटर। अगला क्वेश्चन है जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 1143 मीटर। अगला क्वेश्चन है पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो ये है सानू और सारू। ये जो दोनों हैं ये सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है पात क्षेत्र के। रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? इसका जो उत्तर है वो रांची, लोहरदगा और गुमला, ये तीनों जिलों में विस्तृत है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। रांची, लोहरदगा, गुमला इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 365 मीटर। अगला क्वेश्चन रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? ये ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है अधिकांश, तो उपयुक्त दोनों इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? यह पठार उत्तर में दामोदर नदी से घनसान घाटी तक विभाजित है, ये सही है। यह पठार रांची जिले के कम उबड़ खाबड़ है, सही है ये। यह पठार गुमला जिले में कुछ अधिक कटाचटा है, ये भी सही है। तो जो विशेषता इसकी नहीं है उसका उत्तर है इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है, ये उसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसका नाम है टाँड़। टाँड़ है, इसका उत्तर होगा टाँड़। रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? इसको दोन। दोन से नाम से जाना जाता है। हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार के चट्टानें मिलते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो उत्तर है वो है ग्रेनाइट और नीस। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार का विस्तार नहीं है? तो ये उत्तर क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं है। हजारीबाग पठार के दक्षिण छोर पे कौन सा नदी बहता है? तो ये है दामोदर। दक्षिण छोर में हजारीबाग से दामोदर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? तो जो उपभाग नहीं है इसमें दक्षिण पूर्व का किनारा, ये हजारीबाग का उपभाग नहीं है हजारीबाग पठार का। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये है 7000 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है हजारीबाग पठार का।
अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग पठार की पूर्व सीमा किस जिले के पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? इसका है गिरिडीह। गिरिडीह जिला के पूर्वी सीमा तक ये पठार जो है वो है विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो इसका जो उत्तर है वह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो राजमहल पहाड़ी जो भाग है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1500 से 3000 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ी के पूर्व तथा उत्तरी पूर्व भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? ये गंगा नदी से जो निर्मित है वो मैदानी भाग है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? यह अधिक कटा छटा पहाड़ है, ये इसकी विशेषता है। इसका झुकाव पूर्व तथा उत्तर की ओर है, ये भी इसकी विशेषता है। दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्व सीमा है, ये गलत है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? तो गढ़वा जो है राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ी भाग में बाहरी हिस्से में किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? ये ग्रेनाइट और नीस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजमहल की पहाड़ी भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? तो इसका होगा बेसाल्ट। बेसाल्ट की जो है चट्टान, उससे राजमहल की पहाड़ी का मोस्ट भाग जो है वो ढका हुआ है। राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में से कौन सी नदी घाटी है? तो यह है दामोदर घाटी। तो इसके साथ ये भौगोलिक स्थिति के ऊपर जो झारखंड का क्वेश्चन था, ये 50 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे। ये हमारा पार्ट 6 है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आपके कॉम्पिटिशन्स की तैयारी अच्छी चल रही होंगे। ये सारे को आप नोट्स लेके और रिवाइज कर सकते हैं, और नहीं तो आप फ्री समय में भी यूट्यूब से वीडियोस देख के ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।